हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का आगे के टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे कुछ रह गया था फैक्टर अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स का कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे अ बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड में इमर्ज कर रहा है तो किस पे जो लिक्विड है एक्सर्टेड की जो बायोंट फोर्स है लग रहा है। बायोंट फोर्स यानी अब thrust force exerted liquid depend on the volume of solid object immersed in the liquid. Second क्या कह रहा है, buoyant force is directly proportional to the density of liquid. लिक्विड के डेंसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है buoyant force या thrust force। तो लिक्विड के डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट है बायोंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। तो कहाँ होता है बायोंट फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ग्रेविटी अगर ज्यादा होगा तो बायोंट फोर्स ज्यादा होगा। बायोंट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज डेंसिटी डिक्रीज एंड टेम्परेचर इंक्रीज। अगर डेंसिटी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट फोर्स ऑफ gravitation between two objects of masses 80 kg and 1200 kg kept at distance of 10 meter from each other, g equal to इतना। अब यहाँ पे क्या है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। फर्स्ट का मास कितना है 80 kg, सेकेंड का है 1200 kg। अब क्या कर रहे हैं, केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से होता है डिस्टेंस, ये है इन लोगों का, ये डिस्टेंस दिया गया है 10 मीटर फ्रॉम द ईच अदर, और जी के वैल्यू दिया है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एफ इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है बता चुके हैं, एफ बराबर जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर, यानी एफ इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 अपान में आर का स्क्वायर। ये m1 हो गया 80 kg, ये m2 हो गया 1200 kg, और ये डिस्टेंस यानी r हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और g की वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू मास m1 कितना है 80, मास m2 कितना है 1200 अपान में आर स्क्वायर। आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हम कितना कर सकते हैं 100, ये हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11, ये हो जाएगा 96 इंटू 0, यानी यहाँ 10 कर देते हैं। तो एफ इक्वल टू 6.67 इंटू 96 इंटू यहाँ 1 है, तो 10 के पावर माइनस 11 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 8, 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस 8। और ये फोर्स है, यूनिट क्या होगा किलोग्राम, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर। तो इस तरह से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना है। जो हमको दो ऑब्जेक्ट का मास दिया है m1 m2 हम वहाँ रख देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है वो रख दिए। फार्मूला हमको ये मालूम है कैपिटल F इक्वल टू जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर होता है।
कैपिटल जी के वैल्यू फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दिया 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मास m1 है 80, मास m2 है 1200, यहाँ रख दिया। रेडियस है, सॉरी डिस्टेंस r है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इसको कैंसिल कर दिया, 12 इंटू 8 96, ये 0 है 10 कर दिया। इससे इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 के पावर -10 हो गया। 96 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना 10 के पावर -8 kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे है क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल, थर्ड है। If the distance between two masses is increased by factor of 4 kg, by what factor would the mass of one them have to be altered to maintain the same gravitational force? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल ध्यान से देखना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4। जैसे मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और m2, डिस्टेंस है ये हमारा आता गया है r, ठीक है। उसके बाद हमको डिस्टेंस को, मास सेम रहेगा m1 m2 और डिस्टेंस क्या किया गया 4 बाई इंक्रीज कर दिया, 4 आ रहा हो जाएगा ये। अब कह रहा है कि व्हाट फैक्टर वुड बी द मास ऑफ वन देम हैव टू अल्टरनेटली मेंटेन। एक को क्या करना, वैरी करा देना है। तो हम इसको m1 को m डैश कर दिए, या इसको भी कर सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फार्मूला F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। m1 m1 है, m2 m2 है, r स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, F बराबर G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। G वही रहेगा, m1 की जगह क्या है, m1 का डैश हो गया है, m2 सेम रहेगा, और r कितना है 4r, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। तो इसको F इक्वल टू G m1 डैश m2 अपॉन में 4r का स्क्वायर करेगा तो 4 4 जा 16r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी F है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, G इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, G m1 डैश m2 अपॉन में 16 r का स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा G m2 r स्क्वायर, यहाँ बचा m1 इक्वल टू m1 डैश अपॉन में 16, इधर चला जाएगा 16 m1 इक्वल टू m1 डैश, यानी m1 डैश इक्वल टू 16 m1, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब सेकेंड, इफ द टू masses of 1 kg each are kept at the distance of 1 meter, ये 1 है, then find the gravitational force। तो क्या करना है, इसमें दो मासेज है, एक m1 बराबर 1 kg, अनदर मास है m2 बराबर 1 kg, कर है ना, टू मासेज ऑफ 1 kg, दोनों मास 1 kg का है। Each are kept at the distance of 1 meter, डिस्टेंस है कितना 1 मीटर, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो G का फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 के पावर -11, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, r कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली हमको क्या मिला, F इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यही ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया 6.67 इंटू 10 के पावर -11। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सिंपली कर सकते हैं, ध्यान से समझ के करना है। ये सेकेंड और थर्ड, सेकेंड को एक बार और देख लेते हैं।
if the distance between two masses increase by factor 4, normally m1 m2 का distance r था, f equal to g m1 m2 अपन में r स्क्वायर हो गया। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 4r, तो यहाँ पे 4r कर देंगे, एक मास को वेरी करा देंगे। दोनों इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, तो दिस इक्वल टू दिस, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद m1 इक्वल टू 16 m आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।